इस वाले लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अपन। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस बी x। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s का जो वैल्यू है अभी हमें x दिया गया है। वेल एंड गुड। देन इट्स KSP इज, तो KSP क्या होता है? कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के लिए जो हम कांस्टेंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हम KSP बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE 2002 में पूछा गया था। अभी हम इसको जेई मेंस के नाम से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमें एक आइडिया लग गया है कि यार ये जो क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट मींस इट्स इन्वॉल्व आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एक चीज जो रूल ऑफ थंब तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा, वो ये कि जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, तो सबसे पहला जो चीज तुम्हें करनी है वो ये करनी है कि तुम्हें पूछनी है कि हमें एक इक्वेशन दे दो। बिना इक्वेशन का हम इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसका क्या किया, इसका हम अब इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी होता है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, जब जहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पानी भी प्रेजेंट है। वहाँ क्या क्या प्रेजेंट है? वहाँ पानी भी प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे ये बंदा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, Mg2+ ब्रेक हो जाएगा बेसिक रूप से इंटू 2OH माइनस, इजंट इट राइट? ये बंदा वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक हो जाएगा और ये बना देगा Mg2+ प्लस 2OH माइनस। नाउ अब जो है, जब ये फ्री आयन और ये फ्री आयन एग्जिस्ट करेगा, तो ये दोनों भी आपस में तो रिएक्ट करेगा ना यार, और करके फिर से MgOH फुल ट्वाइस बना रहा होगा। तो हम बोलेंगे हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। दैट इज वाई हम बोलेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बन जाएगा और होगा। नाउ जो सॉल्युबिलिटी होता है उसकी कंसेप्ट को हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर। तो अगर हम ये बोल दें कि 1 मोल ऑफ MgOH होल ट्वाइस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल इसना 1 मोल इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी 1 लीटर ऑफ वाटर, इट मीन्स व्हाट, कि 1 मोल MgOH होल ट्वाइस को हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं 1 लीटर पानी के अंदर। तो क्या होगा, अब जो जो आयन प्रोड्यूस होगा, उस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा उसी को हम बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी। फिर से, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल इसको 1 लीटर पानी में हमने मिला दिया, तो जो आयंस क्रिएट होंगे उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इस केस में अगर हम ये बोल देते हैं हमने इसका 1 मोल लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर, तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि S जो है वो यहाँ से कन्वर्ट हुआ, चेंज हो गया किसमें, इसमें S बना लिया और इसमें 2S बना लिया। समझ रहे हो कैसे? ये तो इसका अगर 1 है, इसमें से S जाता है तो ये S बनेगा, ये 2S बनेगा। कोफिशिएंट से सिंपल, वेल क्लियर है ये चीज। नाउ तो अभी अभी क्या हो जाएगा, अब हमारे पास S एंड 2S, तो ये जो चीज है ना, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जो S हो गया इसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, राइट? नाउ अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि KSP क्या होगा। तो KSP हम कैसे लिखते हैं यार? KSP लिखने के लिए, जो KSP हो जाएगा उसको लिखने के लिए हम बोलते हैं कि इसका कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन जो एक जनरल है, KC का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू दी देयर कोफिशिएंट्स। तो यही तो होता है KC का भी इक्वेशन, ऐसे ही KSP का भी इक्वेशन ऐसा ही होगा। इसके कंसंट्रेशन का जो Mg2+ है उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, तो हम बोलेंगे S तो बना है मोल, हमने 1 मोल लिया था 1 लीटर में, और ये जो पूरा इक्वेशन है वो वाटर, 1 लीटर वाटर में चल रहा है। इसका मतलब है कि S डिवाइडेड बाय 1 विल गिव अस 1, राइट? तो ये जो कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पे S ही है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो S है, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, इट मीन्स जो हमारे पास जो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा S डिवाइडेड बाई 1, दैट इज S ओनली। तो हम बोलेंगे ये S ही है, तो हम S लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई दूसरे जो प्रोडक्ट बना है उसको लिखेंगे अपन 2S टू द पावर 2, राइट, डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन। तो देखो यार, जो भी चीजें एक्वस चीजें होती है ना, तो हम उसका कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते अपने कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के अंदर, राइट? केवल हम आयन का कंसिडरेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आयन है हमने उसका कंसंट्रेशन को कंसीडर कर लिया है, तो इस केस में हमारा S है जिसको कि हम सॉल्युबिलिटी भी बोल देते हैं। नाउ
तो अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, s की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4s की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4s की पावर 3। तो KSP जो हो गया वो कितना आ गया, 4s की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 4। और s का वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना, क्या बोला है इन्होंने, उन्होंने बोला है कि x है। तो KSP का जो वैल्यू है वो 4x क्यूब आ गया यार, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। नाउ मैं क्या करूंगा, आंसर हमारा ये आ गया है। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं एक एक सब्सटेंस देता हूं तुम्हें A2B, ठीक है। और सेम इसके जगह पे, इस वाले बंदे के जगह पे हमें इंस्टीड ऑफ MgOH होल ट्वाइस तुम ले लो A2B, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि KSP क्या रहा होगा, ठीक है। इस वाले पे कमेंट करना है तुम्हें आफ्टर सॉल्विंग कि KSP इसका A2B वाले कंपाउंड का KSP क्या होगा। सेम क्वेश्चन, जस्ट कंपाउंड को मैंने चेंज किया है, यहाँ पे पहले 2 हुआ करता था, अभी 2 यहाँ पे है, दैट्स इट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।